बड़ी खबर आपको बताएं, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग देखने को मिली है। कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। खालिस्तानी आतंकी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों में वो शामिल हैं। हरजीत सिंह नाम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है आतंकी हरजीत सिंह। 7 जुलाई को ही कैफे का उद्घाटन हुआ था और 7 तारीख के उद्घाटन के बाद आप देखिए 10 तारीख को ये फायरिंग देखने को मिली है। कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा का ये कैफे जिस पर फायरिंग हुई। कपिल शर्मा ने 3 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को कैप्स कैफे नाम के इस कैफे का उद्घाटन किया था, जिस पर हमलावरों ने 9 राउंड फायरिंग कर दी है। दावा किया गया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हरजीत सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। देखिए कैसे कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहा है। गोलीबार के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। कनाडा में कैप्स कैफे कपिल शर्मा ने, जिसका इनॉग्रेशन अभी 7 तारीख को ही हुआ था और महज 3 दिन के अंदर आप देखिए ये 9 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है। खालिस्तानी आतंकी हरजीत ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और हरजीत सिंह आपको बताएं एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों में भी शामिल है। इसी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। कैप्स कैफे पर बदमाशों की ये फायरिंग आप देखिए। इनॉग्रेशन अभी 7 तारीख को और 10 तारीख को ये बेहद बड़ा हमला, 9 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई। दहशत का माहौल देखने को मिला। 7 जुलाई को इनॉग्रेशन होता है इस कैफे का, उद्घाटन होता है और 10 जुलाई को ये बेहद बड़ा हमला। इस पूरे मामले पर और जानकारी हमें देंगी मेहंदी गर्ग। मेहंदी, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई है और ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है वो आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ले ली है। ये जो गोलीबारी कपिल शर्मा के कैफे पर हुई है उसकी जिम्मेदारी। और अगर बात की जाए तो लड्डी भारत की एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी है और बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ भी है। और सूत्रों के हवाले से हर्षा अगर माने तो लड्डी ने जो है कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम देने की बात कही है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हर्षा ये भी जानकारी मिल रही है कि कैप्स कैफे जो कि कपिल शर्मा ने नया कैफे हाल ही में खोला था, जिसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी किया गया था, वहां पर शर्मा का जो प्रोजेक्ट था, रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट था, उस पर ये जो गोलीबारी हुई है उसके बाद बेशक दहशत का माहौल भी बना। हालांकि सुरक्षा एजेंसी और मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट और उसके जो आसपास की नजदीकी बनी जो दूसरी बिल्डिंग्स थी उन पर भी फायरिंग की गई और उनके मालिक का जो है दूसरे शख्स हैं। तो बेशक ये कह सकते हैं कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के साथ साथ एक और बिल्डिंग पर भी फायर की गई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरजीत सिंह लड्डी ने ले ली है। और ये बताया जा रहा है हर्षा सूत्रों के हवाले से कि हरजीत सिंह लड्डी जो है कपिल शर्मा के किसी बयान से नाराज है। ये बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और साथ ही साथ कनाडा पुलिस की जांच चल रही है। फिलहाल कनाडा पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है और वीडियो जो है इस पूरी घटना की निकलकर सामने आई, जिसमें गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है। और वीडियो में ये भी देखा जा सकता है, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गोलीबारी की प्लानिंग है वो किस तहत की गई है, किस तरीके से की गई है। हालांकि ये भी बात है हर्षा कि इस गोलीबारी में किसी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हमला कपिल शर्मा के नए खुले रेस्टोरेंट पे किया गया है। और हरजीत सिंह लड्डी बब्बर जो है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और भारत में कई आतंकी हमलों में उसका हाथ भी है। और एनआईए और साथ ही साथ जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी हरजीत सिंह लड्डी का नाम शामिल है। तो ऐसे में एक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार में बैठकर कैफे की खिड़की पर कम से कम 9 गोलियां चलाता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। ये वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अधिकारियों का ये भी मानना है हर्षा कि जो आतंकवादी रोधी एजेंसी है एनआईए की मोस्ट वांटेड
वांटेड जो आतंकवादी हैं उनमें से एक है, जिनकी तरफ से ये जो हमला है वो किया गया है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसे इस हादसे का यानी कि कपिल शर्मा के एक पुराने बयान से आहत होकर ये गोलीबारी को आदेश दिया गया है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। हरजीत सिंह लड्डी कपिल शर्मा के किस बयान से नाराज है वो भी अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। कपिल शर्मा का कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने आया मेहंदी? फिलहाल अर्षा देखिए, रिएक्शन की अगर बात की जाए तो कपिल शर्मा की तरफ से कुछ सामने नहीं आया है। हो सकता है कि जांच का इंतजार किया जा रहा हो, क्योंकि ये नया कैफे जो है कपिल शर्मा ने इनॉग्रेट किया था और जिसकी जो अनाउंसमेंट है वो कपिल शर्मा की वाइफ के सोशल मीडिया के द्वारा भी की गई थी। तो ऐसे में कपिल शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और फर्स्ट इंटरनेशनल कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट ये था, कैप्स कैफे, जो कि उनके शो में भी काफी ज्यादा फेमस है। उनकी तरफ से ये खोला गया और उस पर इस तरीके का जो है हमला किया गया। 9 गोलियां ताबड़तोड़ फायर की गई इस पूरे हमले में। तो बेशक कह सकते हैं कि परिवार में दहशत का माहौल भी हो सकता है और फिलहाल जांच चल रही है, इसीलिए भी ये माना जा सकता है कि कपिल शर्मा की तरफ से कोई भी अभी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि कनाडा पुलिस लगातार जांच कर रही है और हरजीत सिंह लड्डी के इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेने के बाद अब भारत की सुरक्षा